नमस्कार। खबर उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में संसदीय चुनाव में आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होता आया है। आमतौर पर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। पहाड़ पर तो खासतौर पर यही दो पार्टियां आवाम का जनादेश पाती रही हैं। लेकिन पहाड़ों से उतरिए और मैदानी इलाकों में आने वाली सीट हरिद्वार और कुछ हद तक नैनीताल संसदीय सीट पर नजर डालिए तो बसपा भी आपको चुनावी मैदान में दिखाई दी जाती है। खासतौर पर हरिद्वार में बसपा का अपना वोट बैंक है और संसदीय चुनाव में सामने भी आता रहता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तराखंड में बसपा का कितना जनाधार बचा हुआ है। वैसे बसपा का सियासी गुणाभाग समझने के लिए हमें एक बार विधानसभाओं में बसपा को मिले आंकड़ों को भी समझना होगा। इससे एक बेहतर जानकारी मिल पाएगी कि कैसे बसपा हरिद्वार सीट पर तीसरे नंबर की पार्टी बनती रही है। शुरुआत करते हैं साल 2000 से। साल 2000 में जब राज्य का गठन हुआ तो उस समय पहले विधानसभा के चुनाव करवाए गए। बसपा ने उस चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही उसे कुल 10.79% वोट मिले थे। जो टोटल वोट होते हैं उसके 10.79% वोट मिले। इसके बाद साल 2004 में राज्य के पहले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। इन चुनाव में बसपा को पूरे राज्य में हुई वोटिंग का तकरीबन 6.77% वोट मिला, लेकिन हरिद्वार सीट पर उसे कुल वोटों का 24.6% वोट मिला और वो दूसरे नंबर पर रही। बसपा ने 2004 में डॉक्टर भगवान दास को मैदान में उतारा था। भगवान दास को 1,19,672 वोट मिले। अब जब बीएसपी दूसरे नंबर पर थी तो पहले नंबर पर कौन रहा होगा, अभी कुछ देर में आपको ये बताएंगे। लेकिन 2004 के हरिद्वार सीट पर हुए मुकाबले में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी और कांग्रेस तो चौथे नंबर पर चली गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पहले नंबर पर कौन आया था। तो चलिए अब बारी पहले नंबर पर आने वाले कैंडिडेट के नाम बताने की। दरअसल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट पर समाजवादी पार्टी जीतकर आई थी। ये सीट, हरिद्वार सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी और समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार एमपी चुन लिए गए थे। तो ये भी एक दिलचस्प मुकाबला था। फिलहाल बात हम बसपा की कर रहे हैं तो फिर एक बार उसी के प्रदर्शन पर फोकस करते हैं, लौटते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना प्रदर्शन सुधारा। तब बसपा को प्रदेश में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। इसके 2 साल बाद 2009 में उत्तराखंड के दूसरे लोकसभा चुनाव हुए। उस वक्त भी बसपा की झोली में सीट तो एक भी नहीं आई, लेकिन उसके प्रत्याशियों ने अपना काडर वोट बचाकर रखा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 2009 के चुनाव में बसपा राज्य की सभी 5 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी। 2009 में हुई कुल वोटिंग का तकरीबन 15% वोट बसपा को मिला था। इसके बाद साल दर साल बसपा का प्रदर्शन गिरता चला गया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। ये विधानसभा सीटें आपको फिर से याद दिला दें। साल 2014 के लोकसभा चुनाव आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा वोटों के लिहाज से काफी पीछे चली गई। माना यह जाता है कि बसपा का वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस में बहुत हद तक शिफ्ट हो गया। इन चुनाव में बीएसपी को कुल वोटों का महज 4.8% वोट ही मिल पाया। साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बसपा को उत्तराखंड में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। राज्य गठन के बाद यह पहली बार हो रहा था जब बसपा को इतनी खराब हालत से गुजरना पड़ रहा था। इसके बाद साल 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की सोची, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों पार्टियों को कुल 4.5% वोट ही नसीब हुए। ये टोटल वोटों के आंकड़े से हम आपको बता रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव आए। इन चुनाव में बसपा एक बार फिर खड़ी हुई और 4.9% मतों के साथ बसपा ने 2 सीटें जीत ली। ये विधानसभा सीटों की बात है। और अब बात इसके बाद 2024 की। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो बसपा कैसा प्रदर्शन कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। खास तौर पर हरिद्वार और जिस तरीके से थोड़े बहुत हिस्से में नैनीताल सीट की जो उधम सिंह नगर के आसपास आता है, वहां पर बसपा का क्या प्रदर्शन रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
फिलहाल आप देख रहे थे उत्तराखंड की बात। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।